वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग कुछ देर में आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। उससे कबल सहाफ़ियों की जानिब से FBI टैक्सेस पर ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज किया जा रहा है। मनासर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सहाफ़ी जमा है और उनकी जानिब से FBI टैक्सेस पर ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए जैसे पहुँचे, सहाफ़ियों की जानिब से FBI टैक्सेस पर ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज किया जा रहा है। याद रहे कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कल कौमी असम्बली में जो है वो वफाकी हुकूमत का बजट पेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये बजट इंतहाई अहम है और तारीख़ी मौके पर पेश किया जा रहा है। और उन्होंने कहा था कि कौमी अज़्म और यकजहती को बरोकार लाते हुए हमारी तवज्जो अब मुआशी तरक्की पर है और मुआशी इस्लाहात के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम जो है वो लाया गया है। मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफरात ज़र में नुमायाँ कमी हुई, तरसीलात ज़र 10 माह में $36 अरब रही है। और इसी पर बात करते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट ब्रीफिंग से पहले सहाफ़ियों के एहतजाज के हवाले से वकास अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकास, बताएगा ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं सहाफ़ी? जी देखिए, इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन वो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर कि अकेले बैठे हुए हैं और चेयरमैन FBI और सेक्रेटरी ख़ज़ाना भी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि सहाफ़ी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बजट आता है और पिछले 20-30 साल से ये रिवायत रही है कि बजट के फौरन बाद FBR के चेयरमैन जो है वो एक टेक्निकल ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन इस मरतबा चेयरमैन FBR ने ये टेक्निकल ब्रीफिंग मनसूख कर दी और मीडिया के लोगों को ये बताया गया कि टैक्सेस आवाम के ऊपर कितने लगाए गए हैं, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी। आवाम के ऊपर नए टैक्सेस का बोझ कितना डाला गया है, कौन कौन सी अशिया महंगी हुई हैं, कौन कौन सी अशिया सस्ती हुई हैं, इस बारे में सहाफ़ियों को किसी किस्म की कोई टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई। हमेशा यही होता है कि फाइनेंस बिल के ऊपर चेयरमैन FBR और जो मेंबर्स होते हैं FBR के, वो मीडिया को ये बताते हैं कि हमने क्या टैक्स इक़दाम किए हैं, कहाँ पर टैक्स छूट दी है, कहाँ पर टैक्स रिलीफ दिया है। लेकिन इस मरतबा चेयरमैन FBR ने ये टेक्निकल ब्रीफिंग मनसूख की है, जिसकी वजह से आज सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि सहाफ़ियों का ये कहना है कि जब तक फाइनेंस बिल के ऊपर टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं होती, उस वक्त तक लोगों को ये नहीं बताया जा सकता कि बजट में क्या चीज़ें नई आई हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो टैक्स छूट के ज़ुमरे में आई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हुई हैं। चेयरमैन FBR ने इस मरतबा ये टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो खुद जानबूझ के मनसूख कराई है और ये बताया गया है कि शेड्यूल उनका बहुत ज़्यादा सख्त चल रहा था, बहुत ज़्यादा उनकी ड्यूटी थी। लेकिन हर मरतबा यही होता है कि पिछले 30 सालों से FBR के जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं वो सहाफ़ियों को, मीडिया को एक टेक्निकल ब्रीफिंग देते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते होंगे कि सहाफ़ी जो है वो टेक्निकल ब्रीफिंग ना होने की वजह से आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का वॉकआउट कर चुके हैं। इस वक्त सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं और चेयरमैन FBR उनको मनाने की भी कोशिश की है उन्होंने, लेकिन अभी तक सहाफ़ी जो है वो वापस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे और FBR के हुकाम ये बता रहे हैं कि टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो रखी जाएगी और बताया जाएगा कि आइंदा माली साल का जो बजट है उसमें क्या टैक्स इक़दाम किए गए हैं, कितने अरब रुपए का टैक्सों का बोझ आवाम के ऊपर डाला गया है, कौन सी अशिया महंगी हुई हैं, कौन सी अशिया सस्ती हुई हैं। सहाफ़ी इस वक्त भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना ने चेयरमैन FBR को भेजा था कि आप इनको मना कर ले आएं, लेकिन सहाफ़ी यही एहतजाज जो है वो जारी है और सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि जब तक FBR के हुकाम लोगों को और आम आदमी को ये नहीं बताते और चीज़ें जो है वो खुफिया रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस मरतबा टेक्निकल FBR की ब्रीफिंग न होने पर एक टोकन एहतजाज जो है वो जारी है। जी अच्छा वकास, जब सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और ये बात उठाई जा रही थी तो जाहिर सी बात है वज़ीर ख़ज़ाना भी वहाँ पर मौजूद है। प्रेस ब्रीफिंग में किसी की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला सहाफ़ियों को? नहीं, अभी तक वज़ीर ख़ज़ाना भी खामोशी से बैठे हुए हैं और चेयरमैन FBR अब दूसरी मरतबा जा रहे हैं कि सहाफ़ियों को बुला कर ले आए, उनको मनाया जाए, लेकिन अभी तक सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है और वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे। वज़ीर ख़ज़ाना भी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि फाइनेंस बिल और बजट से मुताल्लिक़ आवाम से चीज़ें क्यों खुफिया रखी जा रही हैं, आवाम को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि बजट में
कितने अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। खासतौर पर आप देखें कि जो एफबीआर का टैक्स हदफ है उसको 12,000 अरब रुपए से बढ़ाकर 14,000 अरब रुपए किया गया है। तो 2,000 अरब रुपए से जब इजाफी टैक्स वसूलियां करनी है तो ये टैक्स वसूलियां आवाम से ही वसूली होनी है 2,000 अरब रुपए की। तो इसके बारे में बताया ये जाना चाहिए कि कितने अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाया गया है, कितने अरब रुपए की कस्टम टैक्स लगाए गए हैं, कितने अरब रुपए के सेल्स टैक्स लगाए गए हैं नए, ताकि जो चीजें जहां खुफिया रखी जाती हैं खुफिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक टेक्निकल ब्रीफिंग का सेशन जो पिछले 30 सालों से चल रहा है उसी तरह जारी रहना चाहिए था। लेकिन चेयरमैन एफबीआर की वजह से और एफबीआर के अफसरान की वजह से टेक्निकल ब्रीफिंग को कल जो है वो मनसूख किया गया। इस टेक्निकल ब्रीफिंग न होने की वजह से सहाफी जो है वो आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतजाज कर चुके हैं। वकास, एफबीआर की जानिब से कोई ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ सामने आया है ब्रीफिंग मनसूख करने के हवाले से? जी नहीं, अभी तक एफबीआर के जो चेयरमैन हैं वो भी खामोश हैं, एफबीआर के मेंबरान भी खामोश हैं, और यही बताया गया है कि चूँकि बजट जो है वो वज़ीर ख़जाना पेश कर चुके हैं, वज़ीर ख़जाना खुद बताएंगे कि बजट में हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं, कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए हैं, कहाँ पर फिर नई टैक्स छूट दी गई है। तो वज़ीर ख़जाना अभी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर सहाफ़ियों का एहतजाज ख़त्म हो गया और सहाफ़ी वापस आएंगे तो ही ये मालूम हो सकेगा कि कल की जो टेक्निकल ब्रीफिंग थी एफबीआर की वो क्यों ख़त्म की गई है, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों एफबीआर के हुकाम ने टैक्स की मालूमात और बजट की मालूमात सहाफ़ियों से और मीडिया से छुपाने की कोशिश की है। इसलिए ये एहतजाज इस वक्त जारी है। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर भी कि वज़ीर ख़जाना जो है वो बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं और ये नहीं बताया जा रहा कि कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी अच्छा वकास, ब्रीफिंग ना देने का ये वाक़या पहली बार पेश आया है या इससे पहले भी यही रिवायत है? 30 सालों से बिहार के जो चेयरमैन और हुकाम हैं वो लोगों को बताते रहे हैं कि टैक्स इक़दाम क्या लिए गए हैं, लेकिन इस मरतबा ये पहली मरतबा हुआ है एफबीआर की तारीख में पिछले 30 सालों के दौरान कि टेक्निकल ब्रीफिंग को मनसूख किया गया है। चेयरमैन एफबीआर के साथ साथ जो सेक्रेटरी खजाना है वो भी सहाफ़ियों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। अमूमन यही होता है कि जब भी बजट की तकरीर ख़त्म होती है वज़ीर ख़जाना की तो उसके फ़ौरन बाद चेयरमैन एफबीआर एक ब्रीफिंग रखते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा है कि ये ब्रीफिंग को मनसूख कर दिया गया और किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। अच्छा वकास, ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि वॉकआउट कर दिया है सहाफ़ियों ने एहतजाजी तौर पर, तो मनाने के लिए उन्हें कोई पीछे गया है? कब तक ही इन्होंने रूठे रहना? ज़ाहिर सी बात है आगे जाके पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन सहाफ़ियों का एहतजाज जो है वो जारी है। चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी खजाना खुद जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ये हुकूमत का काम है कि चीज़ें छुपाई ना जाएं, बल्कि जो जितनी भी टेक्निकल ब्रीफिंग होती है उसमें बताया जाना चाहिए कि कौन कौन से नए टैक्स इक़दाम किए गए हैं, कहाँ पर नया टैक्स लगा है, कहाँ नई टैक्स छूट दी गई है, ख़ासतौर पर महंगी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि नए जो बजट आया है कौन कौन सी ऐसी अशिया थी जिनके ऊपर एक नए टैक्स लगाए गए हैं। क्योंकि फाइनेंस बिल को अगर हम उठाकर देखें तो ये 350 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जो लैंग्वेज और ज़बान इस्तेमाल की गई होती है ये बिल्कुल ये एक टेक्निकल किस्म की होती है। इवन के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैक्स के उमूर के माहिरीन हैं, उनको भी ये समझने में मुश्किल आती है कि इस फाइनेंस बिल के अंदर है क्या। तो एफबीआर के जो हुकाम होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि फाइनेंस बिल को एक आम जबान में, सादा जबान में मीडिया तक पहुँचाया जाए, ताकि मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, वो आम अब आवाम को बता सकेंगे हुकूमत ने उनके लिए आइंदा बजट में क्या किया है। क्योंकि ये 350 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा फाइनेंस बिल है जिसमें कानूनी ज़बान भी इस्तेमाल की गई होती है, टेक्निकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है, इसको समझना इंतहाई मुश्किल होता है। तो एफबीआर के हुकाम ने इस मरतबा जो है वो 30 सालों में पहली मरतबा अपनी ब्रीफिंग को मनसूख किया है और ये चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई है। जी अच्छा वकास, जिस तरह से हमने देखा भी है, और अगर सहाफ़ी ऐसे ही बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो जवाब कैसे मिलेगा? वज़ीर ख़जाना को उन्होंने जवाब देने का भी मौका नहीं दिया, तो अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी तक कोई जो वॉकआउट है वो ख़त्म हुआ है? कोई माने सहाफ़ी, कोई आया है?